मम तदा त्वं शृणु मम। तुलसीदास गोस्वामी चरण बोल रहे हैं, शृणु मन, ही मन मेरी बात सुनो। यदि तुम प्रत्येक जन्म प्रेम सहित ब्रजभूमि में निवास करना चाहते हो एवं अतिशीघ्र प्रियतम की परिचर्या करने की अभिलाषा रखते हो, तब एक उपाय है, मैं कहना चाहता हूँ। क्या उपाय? श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी एवं अपने परिकरों के साथ श्री रूप सनातन गोस्वामी के परम भक्ति के साथ नित्य स्मरण और वंदन करो। तिनका स्मरण, इनकी वंदना से अवश्य ही ब्रजभूमि में जन्म प्राप्त होगा, निवास मिलेगा और श्यामा श्याम की सेवा भी मिलेगी। कल भी आस्वादन हुआ इसी श्लोक। तो प्रति जन्म की बात भी आई। क्या भक्त एक बार ब्रज में जन्म लेकर भजन करने के पश्चात दोबारा जन्म लेगा? हाँ, भक्त लेता है। इस भौतिक जगत में बार बार जन्म लेना चाहता है। क्यों? भजन तो यहाँ है, भजन का एक रस ही अलग है। ले देखिए, नित्य धाम में उतना उत्कर्ष नहीं जितना यहाँ। कैसे? जैसे दिन है, दिन में दीपक की शोभा है, रात को है। जैसे नीलम, नीलम को अगर कोई नील पात्र में रखे, नीले रंग के पात्र में, तो शोभा नहीं। नीलम को आप स्वर्ण पत्र में रखिए, देखो कितनी शोभा होगी। या एकदम सुंदर हीरा के पात्र में रखो। तो इस प्रकार भजन का आनंद तो इस माया लोक में, जैसे दीपक की शोभा रात्रि में या अंधकार माया लोक, तो यहाँ भजन का आनंद। इसलिए नित्य परिकर भी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं भजन का रस लेने के लिए। तो यहाँ उत्कंठा, दीनता बराबर बनी रहती है। यहाँ यह अभिमान नहीं होता मैं एक सिद्ध हूं, और वहां तो भगवान के निकट है या प्रियतम के निकट सिद्ध है, भगवान तो है, जीव बोध तो नहीं हुआ। और यहाँ होगा जीव, मैं तो जीव हूँ, मायादास हूँ। सदगोसाई बातों को देखिए, सब कहते मैं तब जीव। तो इस दीनता में बड़ा आनंद है। भजन सुख इस पृथ्वी पर धरा लोक में, इसीलिए बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी भी कहते हैं, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्य हम तेषु तेषु अच्युता भक्ति अच्युतास्तु सदा त्वयि। विष्णु पुराण का श्लोक है। प्रहलाद जी बोल रहे हैं, हे नाथ, मैं सहस्र सहस्र बार जिन योनियों में भ्रमण करता रहूं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कर्म के अनुसार हमें जाना ही पड़ेगा, जबकि कर्म के अधीन नहीं है प्रहलाद जी। पर जीव समझते कि मैं एक जीव हूं। भगवान के नित्य परिकर जब यहाँ आते हैं ना, उनको लगता है कि मैं भी एक जीव हूं, कर्माधीन हूं। जय गौर, जय जय श्री राम। तो उनकी निदीनता भावना को देखकर भगवान को ही बड़ा सुख होता है। देखो हमारे परिकर आज अपने को दीनहीन सामान्य मायाबद्ध जीव मान रहा है, प्रारब्धाधीन कर्माधीन मान रहे। उसी भाव से ही प्रहलाद जी महाराज बोल रहे हैं कि हजार हजार बार मेरा जन्म हो, किसी भी योनि में हो, मुझे कोई चिंता नहीं है, आपत्ति नहीं है। चाहे देवलोक में जन्म हो, चाहे भूलोक में, चाहे पाताल में, नरक आदि में जन्म हो, देवता मनुष्य
पशु पक्षी कीट पतंगा कहीं भी जन्म हो कोई आपत्ति नहीं। किसी योनि में कहीं भी, स्वर्ग पृथ्वी तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल नरक आदि में हो। पर एक बात है प्रभु, तुम अच्युत हो, तुम्हारा स्वरूप नाम लीला सब कुछ अविच्युत है, नित्य है, शाश्वत है। बस आपके चरणों में अविच्युता अविचला भक्ति चाहिए, बस जो भक्ति कभी नष्ट नहीं हो, शाश्वती सनातनी भक्ति मुझे दो। भक्त केवल भक्ति चाहता है, सत्संग चाहता है। तो दिन के उदय से भक्त को लगता है कि मैं तो पाप कर्म कर रहा हूं, पाप कर्म में रतो मुई। ये रूप सनातन गोसाई बोल, हम तो एक म्लेच्छ के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हिन कर्म करता हूं, पाप कर्म करता हूं। तो इसलिए कहते मैं इतने पापी हूं, आप पृथ्वी में ढूंढेंगे तो मुझ जैसा पापी कोई नहीं मिलेगा। तो अपने को पापी समझकर मन ही में सोचते तो हमारा तो जन्म अवश्य होगा, नाना योनि में होगा, अवश्य ही होगा। कहते होने दो, कोई क्षति नहीं। हाँ, यदि उन योनि में मेरे हृदय में भगवान की शाश्वती भक्ति रहे, आहा, तो हमें कोई आपत्ति। भजन मुख्य है, शरीर मुख्य नहीं है। किसी भी जाति में जन्म मिले, कहीं भी जन्म मिले, किसी भी रूप में मिले, पशु पक्षी आदि, पर भजन हो तो सार्थक है। भजन होना चाहिए। पर इसके साथ क्या कहा? हाँ, ब्रज में जन्म पर जन्म जन्म अनुराग के साथ निवास करो। ब्रज में जन्म हुआ, ब्रज के प्रति कोई लगाव भी नहीं है, अनुराग नहीं है, तो भी लाभ नहीं है। जैसे आपके पास ठाकुर है, ठाकुर सेवा कर रहे हैं, ठाकुर से लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, ऐसे ही यंत्रवत सेवा कर रहे हैं। जैसे पुजारी लोग करते हैं, प्रायः जो कमर्शियल पुजारी है ना, एक अकेले हैं, 3-4 मंदिरों में सेवा रोज कर रहे हैं, और मंदिर गए 10-15 मिनट में पता नहीं क्या हो, सब सेवा हो गई। तो समय के कहाँ है? ये तो अनुराग के साथ नहीं है। उस सेवा से क्या लाभ मिलेगा उनको, पता नहीं क्या मिलेगा, कहीं अपराध भी हो जाता है। इसलिए अनुराग के साथ, प्रेम भाव के साथ ब्रज में निवास करो। ये एक धरती का अंश नहीं है, ये ब्रजधाम नित्य शाश्वत है, सच्चिदानंदमय भगवान का ही स्वरूप है। ये ब्रजधाम प्रेममय, रसमय, आनंदमय है। राधा रानी का हृदय है वृंदावन। इस भाव से भजन करो। इस भाव से भजन करने वाला वृंदावन में कभी पादुका नहीं पहन सकता। हाँ, राधा रानी का हृदय, तो मैं क्या राधा रानी के हृदय के ऊपर पादुका पहन के जाऊं? नहीं पहन सकता। जहां जहां श्याम सुंदर चलते हैं, राधा रानी अपना हृदय सामने कर देते, कभी अपना नेत्र आगे कर देते, प्यारे नेत्र में चरण। राधा रानी चलते तो श्याम सुंदर भी अपना हृदय नेत्र आगे कर देते हैं। तो वृंदावन ठाकुर का हृदय तो है, यहाँ का कण कण चिन्मय है। यहाँ के एक रच कण के समान कोटि वैकुंठ भी नहीं। इस प्रकार भाव से खूब अनुराग। यहाँ के पशु पक्षी वृक्ष लता सब कोई भगवान के ही भक्त है, सब राधे राधे बोलते ना। वृंदावन के वृक्षण के मर्म न जाने कोई, डार डार और पात पात राधे राधे होए। वृंदावन के वृक्ष राधे राधे, डार डार पात पात राधे राधे। हमसे सब श्रेष्ठ है। यहाँ का कीड़ा भी श्रेष्ठ है हमसे, चींटी भी श्रेष्ठ है। रस में वृंदावन, प्रेम में वृंदावन में वास कर। इसीलिए किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी को घृणा की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए।
चाहे आपकी क्षति क्यों नहीं कर दे, तभी कभी भी नहीं। मच्छर को भी नहीं मारते। यहाँ के जो रसिक संत है जनानंदी, मच्छर नहीं मारते। अरे मच्छर की योनि है, वो तो खून नहीं पिएगा तो क्या खाएगा, फिर जीवित कैसे रहेगा? खाने दो ना, पीने दो खून। एक संत देखा, उनके पलंग में खटमल ही खटमल है, वो कुछ उपाय नहीं करते खटमल भगाने के लिए, सोते। बाबा ये खटमल आपको हानि नहीं पहुंचाते? कैसे सोते हैं? यहाँ खून पी जाते हैं। बोले बाबा क्या करूं, ये भी तो जीव है। हमारे शरीर के द्वारा अगर किसी जीव की सेवा होती है तो धन्य है, शरीर सार्थक है। क्या ऐसा अभाव आज देखने को मिलेगा कि हमारे खून से अगर खटमल जीवित रहता है तो एक वृक्ष का ही तो जीव है, खटमल की सेवा हुई। पीने दो, जीव सेवा। अगर प्रेम पूर्वक निवास करेंगे, हम कुछ सच्चिदानंद में जानेंगे, यहाँ के सब जीव सच्चिदानंद में है, प्रभु के परम भक्त हैं, तो ऐसा ही भाव होगा। कोई मारे, आपको काटे, कुछ भी करे, आप हिंसा नहीं करेंगे। इसीलिए अनुराग के साथ वास कर तो ये भाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सर्प अगर काट ले तो भी सर्प को हानि नहीं पहुंचाती, और अनुराग के साथ, प्रेम के साथ इस प्रकार निवास करेंगे, सर्प भी आपकी हानि नहीं पहुंचाएगा। ये भी सत्य बात है, कभी नहीं हानि पहुंचा। ऐसे अनेक उदाहरण है। हरि बाबा जी महाराज दवानल कुंड में आश्रम है, उनका सन्यासी है, पर परम गौर भक्त है, नाम रस रसिक है, पंजाब का शरीर है, सन्यासी थे का, फिर भक्ति में डूब गए। तो श्री हरि बाबा जी महाराज जब शयन करते विश्राम, काला नाग आकर उनके चरणों को चाटता। सब घबराते ये शिष्य लोग, चरणों को लपेट लेता कभी कभी। तो बाबा कहते नहीं कुछ मत करो, ये हानि नहीं पहुंचाएगा। ऐसे सिद्ध संतों के चरण स्पर्श करने वो आता था कलन। बहुत पुरानी बात तो है नहीं। श्री गौरांगदास बाबा जी महाराज परसाने के निकट किसी गांव में पड़े थे, मध्याह्न का समय, जंगल में ही था, निकट ही रास्ता है, रास्ते से माताएं जा रही थी ब्रजवासिन। तब देखा कि बाबा तो लेटे हैं जंगल में घास के ऊपर, और बाबा के सर पे फन फैलाए नाग बैठा है। तब ब्रजमाई सब चिल्लाई, बाबा 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 देख तेरी छाती पे नाग है, फन फैलाए। तो बाबा की नींद तो खुली। तो बाबा ने क्या क्या, डर गए क्या? नहीं, काली नहीं, सब भगवान के परिकर है। तो बाबा ने उसके फन पे पीछे से, उधर सबकी दृष्टि उधर थी, बाबा इधर है, तो बाबा पीछे से फन पे हाथ दिया, और यूं देखा पर देखा कुछ नहीं किया। एक बार दो बार हाथ पर लगाए तो फिर अपने आप सब चला गया। ना तो ऐसे संत डरते हैं, ना ऐसे संतों की कोई हानि पहुंचाता है जीव। अभी एक बाबा है, जतिपुरा में रहते हैं, खंडहर पड़ा है, भी कभी आते हैं, भी है। तो वहाँ भी अंधेरा, बिजली भी नहीं, खंडहर पर आए, किसी का मकान है, तो उसी में भजन करते हैं। मधुकर करके जा रहे हैं, और चारों भूत का भी बड़ा डर था, इसलिए कोई रहता नहीं था, और बाबा के भजन से भूत प्रेत कुछ नहीं कर सकता। कई बार सर्प मिले, पर घबराए। एक दिन तो बस कुटिया में गए और अंधेरा ही था, भोजन करेंगे, इतने में एक बड़ा नाग, बाबा बैठे, बाबा के ऊपर तक फैन फैलाया। बाबा बोले क्या करूं? तो चुपचाप बैठे रहे, हिला नहीं। सर्प ऐसा करे तब उस समय हिलना नहीं चाहिए, हिलोगे तो काटेगा, चुप रहो। तो बाबा चुप शांत बैठे रहे, फिर अपने आप चला गया।
बस 15-20 साल पर पुरानी बात, बाबा अभी भी है। तो आप कहेंगे हमारी हानि पहुंचाएंगे तो हम इससे डरेंगे नहीं, इनको भगाएंगे। बोले नहीं नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, वृक्ष के जीव हानि नहीं पहुंचाते। आप प्रेम से भजन करो ना, प्रेम करो सबसे, तो क्यों आपकी हानि पहुंचाएगा। इसीलिए हमारे दादा गोस्वामी जी ने कहा प्रेम पूर्वक ब्रज में वास करो, अनुराग के साथ वास करो। इस वास का आनंद ही अलग होगा। कोई ब्रज में आया, उसका अनुराग नहीं, ब्रज के प्रति कोई प्रेम लगाव नहीं, वास कर रहा है, और दूसरा आया वो प्रेम के साथ ब्रज धाम को साक्षात भगवान का स्वरूप, राधा रानी का स्वरूप मानकर खूब प्रेम से वास कर रहा है, ब्रज में लोटपोट हो रहा है। किसको आनंद ज्यादा मिलेगा? उसी को मिलेगा ना। जैसे भोजन एक अरुचि के साथ कर रहा है, रुचि नहीं है, भूख नहीं है, उसको उतना आनंद नहीं देगा भोजन आनंद उसको देगा जिसकी रुचि है, भूख है। तो धाम भी उसी प्रकार पात्र के अनुरूप रस प्रदान करता है। तो पहली बात कही दास गोस्वामी पाद ने, ब्रजवास करो पर अनुराग के साथ करो, तो देखना कितना आनंद तुमको प्राप्त होगा। कोई बैर नहीं रहेगा, सब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। और दूसरी बात, श्री रूप सनातन आदि के अनुगत में भजन करो, इनका नित्य स्मरण वंदन करते रहो, तो देखोगे इनकी कृपा से आपका अभिष्ट इष्ट जो राधा गोविंद है, उनकी सेवा अवश्य ही प्राप्त होगी, शीघ्र ही प्राप्त होगी। तो अनुराग के साथ किस प्रकार वास हो सकता है, कोई उदाहरण है? इस उदाहरण सामने हो तो हमें समझ में ठीक आ जाता है। क्यों नहीं है? हमारे सनातन गोस्वामी को देखो, कितनी आरती उत्कंठा के साथ वृंदावन वास किया, विरह में कितना रोए। आहा, इनके अश्रुओं से वृंदावन की रज गिली हो गई। यमुना पुलिन में षट गोस्वामी पाद बैठते थे और ऐसे रोते थे, आंसुओं से रज गिली हो जाती थी। जब कथा प्रसंग चलता खूब रोते। हमारे षट गोस्वामी पाद जिस प्रकार भजन किए हैं उस प्रकार करो ना, अनुराग के साथ। किस प्रकार भजन किया है? उनके पास क्या था? कुछ नहीं, कौपिन मात्र था, एक गुदरी पटी और करके ब्रिज में निवास करते थे। वस्त्र के नाम में ये दो वस्तु, कौपिन गुदरी, और पात्र के रूप में मिट्टी का करवा। कोई धातु पात्र भी नहीं, धातु पात्र होगा तो कोई चोरी करके ले जाएगा, इसलिए डर नहीं, कोई नहीं लेगा। फटी गुदरी कोई नहीं लेता, कौपिन भी कोई नहीं चुराता, इसलिए कुछ रखते नहीं, संग्रह नहीं, कुछ कुटिया तक नहीं, पैरों के नीचे रह जाते। और हर समय प्रेम में डूबते तैरते हुए ब्रज में घूमते, निवास करते, सदा प्रेम पूर्वक पुकारते हुए। अब देखिए षट गोस्वामी अष्टक में है ना, किस प्रकार वास करते थे, किस प्रकार उन्मत्त हो जाते थे। कई श्लोक है। पहला कि राधा कुंड तटे कलिंद तनया, तीरे च बंशी वटे, प्रेमोन्मादवसाद शेष दशया, ग्रस्तौ प्रमत्तौ सदा, गायन्तौ च कदा हरिर्गुणवरं, भावाभिभूतौ मुदा, वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ, श्रीजीव गोपालकौ। श्रीनिवास आचार्य द्वारा रचित है ये अष्टक, षट गोस्वामी अष्टक। षट गोस्वामी का चरित्र इसमें सुंदर अंकित हुआ है, चित्रित हुआ है। सप्तम श्लोक में कह रहे हैं, हमारे परम पूज्य परम आराध्य षट गोस्वामी चरण किस रूप में भजन करते थे। कोई उदाहरण जानना तो इनका उदाहरण देखो। कभी राधा कुंड तटे, वहां परे रहते भजन करते, कभी कलिंद तनया तीरे,
कलिंद तनया यमुना जी के तीर में पड़े रहते हैं। और कभी बंसी बटे, कभी कहीं भंडीर बट, कभी गिरिराज जी नंदीश्वर, कभी बरसाना भानुपुर, कभी जावट, इस प्रकार घूमते हुए निवास करते। और कैसे प्रेमोन्माद वसाद शेष दशयाग्रस्तो प्रमत्तो सदा। प्रेमोन्माद बस अशेष दशा होती थी, कभी अश्रु, कभी रोमांच, कभी स्वेद, कभी स्तंभ, नाना भाव से, कभी कंप, इस प्रकार भाव से विभूषित होकर भजन करते। वही हंसते, कभी रोते, कभी चीखते, कभू हासे कभू कांदे, कभू प्रेमानंद हर्ष। उनका भजन देखो, अनुराग के साथ भजन तो ये है। ग्रस्तो प्रमत्तो सदा, इन विकारों से, प्रेम विकारों से ग्रस्त रहते हैं। कोई आएगा तो पागल समझेगा, ऐसा क्यों रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चीख रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी थर थर कांप रहे हैं, कभी आंसुओं की वर्षा हो रही है, कभी रोमांच, एक एक रोम खड़े हुए। प्रेम नमाद वसाद अशीष दशया, अशीष दशा होती, ग्रस्त रहते सदा, जैसे भूत प्रेत से ग्रस्त मनुष्य होता। ये किस भूत से ग्रस्त थे? श्री कृष्ण भूत से, प्रेम से बस ग्रस्त थे। प्रमत्तो, सदा प्रमत्त रहते, जैसे मदिरा पान करके मत होता है ना, ऐसे प्रेम मदिरा पान कर प्रमत्त रहते। ना तो भूख, ना प्यास, ना दिन का ज्ञान, ना रात का ज्ञान। 56 घड़ी तो भजन करते, 4 घड़ी 1 घंटा 36 मिनट है, 4 घड़ी, बस उतने समय भोजन और शयन में बिताते, बाकी 56 घड़ी भोजन। वो 4 घड़ी भी व्यर्थ नहीं जाती। भोजन के समय राधा कृष्ण का गुणगान करते और शयन के समय राधा कृष्ण की लीला का दर्शन करते। तो तुम्हें लिखा है 56 दंड भजने, उसमें तार मध्य 4 दंड, 4 दंड। श्रुति थके स्वप्ने राधा कृष्ण देखे, एक तिल व्यर्थ ना ही जाए। उनके चरित्र में मात्र 4 घड़ी शयन करते तो एक तिल व्यर्थ नहीं जाता। क्यों ना? स्वप्ने राधा कृष्ण देखे, स्वप्ने राधा कृष्ण का दर्शन कर, लीला का दर्शन। ऐसे ग्रस्त प्रमत्त रहते। और कभी तो जोर जोर से गाते कि गायन्तौ च कदा हरिर्गुण बरम भावाभिभूतौ मुदा। आनंद पूर्वक भाव से अभिभूत हो करके हरिर्गुण बरम गायन्तौ, कौन रूप सनातनौ रघुजुगौ। रघुजुग कौन है? रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर जीव गोपाल को, जीव और गोपाल भट्ट, यह है 6 गोसाई। निरंतर इस प्रकार निवास किया है इन गोस्वामियों ने। बच का वास कैसे करना चाहिए इसका उदाहरण है। कभी राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च बंसी बटे, प्रेमोन्माद बसाद शेष दशया ग्रस्तो प्रमत्तो सदा। गायन्तौ च कदा हरिर्गुणवरं भावाभिभूतो मुदा। वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ। और कभी ऐसे पुकारते चिखते, क्या कैसे न, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, श्री गोवर्धन पाद पातले कालिंदी बन्ने कुतः। श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी बन्ने कुतः। घोषन्तावित शरबतो ब्रजपुरे खेदैर महाविभलो। वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालकौ। कैसे ब्रजवास करना चाहिए, ये उदाहरण है, दिव्य उदाहरण। कभी हे राधे आनंद से मौज कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, नहीं ऐसे निवास नहीं। खूब
रो, उन्हें पुकारो, बिलखते रहो, सशकते रहो, बिना रोए किसको मिले ठाकुर। कभी हे राधे कब कृपा करोगे किशोरी, ऐसे होते हे ब्रजदेविया, हे ब्रजदेवी के, ब्रजदेवी राधा रानी एक वचन का ही संबोधन है, राधे ब्रजदेवी के, हे ब्रजेश्वरी, हे राधिके, कभी हे ललिते, हे विशाखे, कभी सखियों को पुकारते, कभी हे नंद नंदन, हे नंद सूनो, हे नंद नंदन तुम कहां हो, कुतः ने कहां हो आप। यही तो ब्रजधाम है, ये आपकी नित्य लीला की स्थली है। आप दोनों प्रियतम अपना अनंत माधुर से इस धाम को रसिक्त कर दिया है। आप तो यही होंगे ना, ही प्रियतम, ही राधा माधव, आप कहीं ना कहीं तो होंगे लीला रस में निमग्न, किसी ना किसी कुंज में, वन में। हमें दर्शन दो, दर्शन दो, ऐसे रोते। तो इस समय आप कहाँ हैं, कहाँ आपकी लीला चल रही है? क्या श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले मैं वहां जाऊं? श्री गिरिराज जी की तलहटी में जो कल्प वृक्ष है, क्या उन वृक्षों के नीचे मूल में आपकी लीला चल रही है? गिरिराज की तलहटी में लीला होती थी, झाड़ियों में, कुंजों में, गुफाओं में। इस समय की आपकी लीला वहां हो रही है, और न कि कालिंदी बनने कुता, या कालिंदी के वन में, यमुना तट में, कुंजों में, वनों में। अब बताओ ना कहाँ हो, कहाँ आपके दर्शन मिलेंगे? तो घोषंता बिति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर महाविभलो। इस रूप से इन आचार्यगण दिन रात महाखेद युक्त होकर, महाविभल होकर संपूर्ण ब्रजमंडल में प्रियतम का अन्वेषण करते हुए भ्रमण करते थे। कहाँ हो ये प्रियतम? कभी अंडेर बट, कभी बंसी बट, कभी और वन, भद्रवन आदि, वृंदावन, कभी बहुलावन, तो कभी तालवन, मधुवन, कुमुदवन, कभी गिरिराज जी के तलहटी में, कहीं परेशान, कभी नंद का, कभी जावर, कभी कामवन, ऐसे भ्रमण करते रहे। तो किस प्रकार निवास ब्रज में करना चाहिए, उसका ये उदाहरण है। और बैराग पूर्ण निवास करना, पैरों के नीचे निवास कर। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने पदों में कहा, उनकी प्रार्थना प्रसिद्ध है ना। तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय क्या कहते हैं कि कब ऐसा दिन होगा, कब ऐसा सौभाग्य होगा कि मैं इस प्रकार ब्रज में निवास करूं कि कौरंग को पिन लोया छेरा का था गाये दिया त्यागिया सकल विषय कृष्ण अनुराग हवे ब्रजेरनी कुंजे कबे जाइया करिबनि जालाय हरि हरि कबे मोर हईवे सुदिन। हरि हरि, हाय हाय, कब वह सुदिन होगा, कब अच्छे दिन आएंगे, कब मैं कौरंग कौपिन ले, यानी करवा और कौपिन लेकर ब्रज में भ्रमण करूंगा। कुछ भी नहीं होगा साथ में, सर्दी में कैसे करेंगे, कब कौपिन पहनकर चलेंगे ना। छीरा का था गाय दिया, मतलब फटी गुदरी ओढ़ कर चलूंगा। पुराने जमाने में हमारे संत सब गुदरी ओढ़ते, गुदरी संपत्ति, तो फटी गुदरी, करवा, कौपिन, बस यही हमारी संपत्ति है। और त्याग सकल विषय, सब विषय को त्याग कर इस भाव से, इस रूप से कब ब्रज में निवास करूंगा। कृष्ण में अनुराग होगा और ब्रज निकुंज में जाकर मैं अपना आलय बनाऊंगा, आवास। ब्रज किसी निकुंज में, ये सब मंदिर कुंज तो है, सुरमा कुंज नाम है कुंज, पहले तो कुंज का ही स्वरूप था।
ये पक्का घर तो था नहीं उस समय लता पताओं का कुछ। जब यहाँ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने तपस्या के भजन किया, जब कविराज गोस्वामी भजन किया, उस समय केवल लता पताओ का, निधिवन बगल में, निधिवन जैसे है ना झाड़ी, ऐसी झाड़ी, लता पता ही भजन किया। तो ऐसे कुंज में जाकर भजन करूंगा। हरि हरि कब मेरा ऐसा दिन आएगा। अच्छा, ऐसे कुंजों में निवास करोगे, करवा पोकल लेकर घूमोगे, खाओगे क्या? खाने की लिए कमी नहीं है वृंदावन में। बोले फलो मूलो वृंदावने खाइया दिवा अवसाने भ्रमिया भमी बोहिया उदासीन। फल मूल कंद तो मिल ही जाएगा यमधुकुरी करके। उन दिनों फल बहुत मिल जाते थे। हमारे आचार्य तो सूखे पत्ते भी खा लेते, पत्ता फल मूल जो मिल जाए खा लूंगा। जहां मानी बस्ती नहीं, गांव नहीं, तो वहां मधुकुरी नहीं मिलेगी ना, तो फल तो मिल ही जाएगा ना कहीं। बेर और आपके अमरूद ये तो खूब मिलते थे उन दिनों, खूब मिलते। पंचकोशी परिक्रमा हम लोग जाते तो खूब बेर और अमरूद के पेड़ और खूब तोड़ तोड़ के खाते, कोई मना करने वाला नहीं। अब तो देखने को नहीं मिल रहा है, कोई जंगल ही नहीं रहा, खेत खलियान नहीं रहा, सब कंक्रीट का जंगल बन गया पूरी परिक्रमा। नहीं तो हम चैतन्य कोटि के आगे जाते हो, अमरूद का खेत बगान बगीचा, बेरों का खूब। और 500 वर्ष पुरानी बात है तो खूब मिलता था, पर टेटी, कहीं अमरूद, कभी बेर, जो भी मिल जाए। बस फल और जल जगह जगह है ही जल। सरोवर, वृंदावन सरोवर की कमी नहीं है, कुंडों की कमी नहीं है, यमुना जी तो है ही। ऐसे ही भ्रमण करूंगा और कभी वृंदावन यमुना में स्नान करूंगा कि शीतल यमुना जले स्नान करी कुतूहले प्रेमावेशे आनंदित हैया। कभी शीतल यमुना जल में स्नान करूंगा, प्रेमावेश में आनंदित होऊंगा। ये यमुना नहीं है, भगवान की, कृष्ण की पटरानी है, रसरानी है। ये तो प्रेम स्वरूपा है। प्रेम के 2 रूप है वृंदावन में, एक तो प्रेम के द्रवित रूप यमुना जी, और ये प्रेम के घनीभूत रूप गिरिराज। तो प्रेम द्रवित है यमुना जी। यमुनार जल जन अमृत समान है वो, है नो कभी पिप करो पुट्टे तुली। यमुना जल अमृत के समान है, कब अंजलि में उठाकर पीऊंगा। स्नान करूंगा यमुना तट में, लोटपोट होऊंगा रज में। और कभी बाहु पर बाहु तुली वृंदावने कुली कुली कृष्ण बोली बैरवो कांदिया। कभी दोनों कुछ आगे उठा करके हा कृष्ण हा राधे, ऐसा आनंद में डगमग होकर के वृंदावन में घूमूंगा, गलियों में, कुंजों में। हा राधे, हा गोविंद, हा राधे, हे ललिते, हे विशाखे, हे किशोरी कह करके मैं खूब घूमूंगा। और कभी मुझे संकेत का वो स्थान दिख जाएगा जहां राधा माधव का संकेत होता था, आज उस कुंज में मिलन होगा। संकेत वहां से कर देते, तब संकेत कुंज में चले जाते, इशारे से ही संकेत हो जाता था। आज उस कुंज में मिलन है, कल वहां है, तो वो संकेत स्थल है ना। है कहाँ है? संकेत वन है, नंदगांव बरसाना के बीच में संकेत वट, तो ही राधा माधव का संकेत होता था। तो देखी वो संकेत स्थान जुरावे तापित पान प्रेमावेश गरागरी दिवो। मैं उस संकेत स्थली का दर्शन करूंगा, मेरे प्राण शीतल हो जाएंगे और प्रेम के आवेश में मैं उस स्थान पे लोटपोट होऊंगा। तो कहाँ राधा प्राणेश्वरी, कहाँ गिरिवर धारी, कहाँ नाथ बोलिया डाकी वो। मैं बुलाऊंगा, पुकारूंगा, हा राधी, हा प्राणेश्वरी। हमारे प्राणेश्वरी शब्द खूब है राधा रानी के लिए। हा प्राणेश्वरी, हे राधिके, हे वृषभानु किशोरी, तुम कहाँ हो। हे गिरवरधारी, हे नंद नंदन, तुम कहाँ हो। हे राधा रमन, तुम कहाँ हो। नाथ, हे मेरे नाथ, तुम कहाँ हो। इस प्रकार जोर जोर से चिल्लाऊंगा। ये अनुराग के साथ निवास का एक चित्र है। जिस प्रकार अनुराग के साथ ब्रज में निवास करने के लिए श्री
रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने कहा। तो अनुराग किस प्रकार, उसका ये चित्र है। यदि चेरावासम ब्रज भूमि शरागम प्रतिजनो, यदि ब्रज भूमि में हर जन्म निवास करना चाहते हो, यदि इच्छे तो क्या करोगे? अनुराग के साथ कैसा निवास देख लिया। छठ गोस्वामी का भजन, उनके बाद जो भी आचार्य आए, लोकनाथ गोस्वामी तो उनसे पहले आए, भूगर्भ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज जी का, मुकुंद गोस्वामी का, नरोत्तम श्रीनिवास आनंद का, जो भी आचार्य आए सबका ऐसे ही भजन था। श्री प्रबोधानंद सरस्वती तो कुटिया तक नहीं बनाए, वृंदावन में कहीं भी उनका कोई मंदिर कुटिया नहीं है, बनाए नहीं कभी कुछ, ऐसे परमहंस। लोकनाथ गोस्वामी नहीं बनाए तो कुछ भी, बाद में गोस्वामी छठ गोस्वामी के अनुरोध में यहाँ गोकुलानंद मंदिर छोटा सा बनाया, कुटिया ही बनाई। तो मूल समाधि इनकी यहाँ है लोकनाथ गोस्वामी। 333 तीर्थ स्थलों का उद्धार किया था लोकनाथ गोस्वामी पाद ने। 333 लीलास्थली कुंजों का, कुंडों का उद्धार किया, और करके रूप सनातन गोस्वामी से कहा आप दोनों संभालो, मेरा नाम नहीं होगा, नाम आपका होगा। ये ऐसे संत है पर्दा के पीछे काम करते, उनका नाम नहीं चाहते। चैतन्य चरितामृत में उनका नाम ही नहीं आया, उन्होंने मना कर दिया, मेरा नाम कहीं नहीं होगा। ऐसे महापुरुष जो महाप्रभु के से सहपाठी, महाप्रभु के सहपाठी, और महाप्रभु से 2 साल बड़े भी। महाप्रभु की आज्ञा से वृंदावन आए। लोकनाथ तुम पहले जाओ, मैं आ रहा हूँ वृंदावन। लोकनाथ गोस्वामी पहले, सबसे पहले आए, इसलिए कहते हैं वृंदावन धाम उद्धार के अग्रदूत। इसके बाद महाप्रभु आए, फिर छठ गोस्वामी को धीरे धीरे आते गए। ऐसे ऐसे आचार हमारे यहाँ भजन किए हैं, परम अनुराग के साथ कुछ नहीं बनाया। सरस्वती पाद ने कुछ नहीं बनाया, हाँ केवल उनकी समाधि है कालीदह पे, लोग जानते भी कम है। कालीदह में अधिक भजन करते थे। इस प्रकार अनुराग के साथ भजन करो, अवश्य ही राधा माधव की सेवा मिलेगी। एक पंक्ति का साधन हुआ, कल पुनः सुनेंगे। 2-3 पंक्ति और रह गई। बोलिए श्री राधा नैनानंद जी महाराज की जय, नरसिंह भगवान की जय, श्री मनः शिक्षा की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय, बड़ी सुरमा कुंज सब संतन की, सब भक्तन की, आज के आनंद की जय। जय श्री राम। निताई गौर हरि। अच्छा।